जय हिंद। तो कैसे हैं आप? स्वागत है आप लोगों को S3 एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, बहुत दिन से ये बोर्ड पर ऑनलाइन ना आ पा रहे थे, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक्चुअली ये यूट्यूब के क्षेत्र में हम नए हैं तो बहुत सारा एडिटिंग सीखना पड़ रहा है और भी काम है जो आप लोग यूट्यूब के चैनल पे देख रहे होंगे कि कुछ चेंजेज आ रहे हैं, तो उसमें थोड़ा समय लगता है, टाइम टेकिंग है और हम सिंगल ये सब काम करते हैं तो थोड़ा समय लाजमी है कि थोड़ा लग जाएगा। चलिए, हम आज लोग वास्तविक संख्या के क्लास ऑलरेडी 10-12 वीडियो हो चुका है कंपटीशन वालों के लिए और नॉन कंपटीशन डेट मीन्स बोर्ड वालों के लिए भी। ठीक है, 10th क्लास की ये लेक्चर अभी लेके चल रहे हैं, लेकिन उसमें हम इस तरह से कंटेंट दे देते हैं कि आप कंपटीशन वालों के लिए भी फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्या है, रियल नंबर है। हमने 1.1, 1.2, 1.3 बहुत अच्छे से एनर्जेटिक वे में ख़त्म किया है। आज हम लोग ख़त्म करेंगे 1.4 में। तो मेनली इधर तो बोर्ड वाला के लिए क्वेश्चंस है, लेकिन यहाँ पे आपको कंपटीशन में ही पूछता है क्वेश्चंस को। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख लो क्या है, कहता है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार डेसिमल। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ, ठीक है, रेशनल नंबर कैसे करते हैं उसको सीखेंगे आज। कहता है यदि किसी दिए गए परिमेय संख्या को p/q, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये कोई संख्या है 1/3 को दशमलव के रूप में व्यक्त करना है। व्यक्त करना क्या कहलाता है? उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। ठीक है, मतलब किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में व्यक्त कर देना क्या कहलाता है? उसका दशमलव प्रसार कहलाता है। दिए गए संख्या का दशमलव प्रसार कहलाता है। एग्जाम्पल है p/q क्या है? कोई रेशनल नंबर है जिसको हम क्या करते हैं, डेसिमल में हम बदलते हैं तो a.a.b.q.m. ... कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल लेते हैं 1/3 है। ठीक है, और 1/3 को हम क्या करते हैं, दशमलव में हम कन्वर्ट करते हैं। कैसे? दशमलव में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक में 3 से जब भाग करेंगे, डिवीजन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.3333 में आएगा। ठीक है, आप भाग करके देख लो कितना, देख लो यहाँ पे 1 है और उसमें भाग दोगे 3 से, तो जब देखो यहाँ पे क्या है, ये 3 12 है, 3 12 है, एक छोटा है, नहीं भाग लगेगा तो यहाँ पर दशमलव दे देते हैं, 0 दे दो, दशमलव दे दो, यहाँ पे 0 उतार दो, 3 तिहाई 9, 3 3 जा 9, यहाँ पे 9 हो जाएगा और घटा लो 1, फिर 0 3 3, इसी तरह। ठीक है, जब ये क्या करता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, जब पूरा नहीं काटता है तो इस पर हम क्या करते हैं, सिंपली रैकरिंग डाल देते हैं। इसका ये मतलब होता है कि आप कहीं भी ले जाओ, पूरा बोर्ड भर दो, फिर भी ये यही लिखाएगा 0.333 ही। ठीक है, अब इसमें शांत होता है, अशांत होता है, टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। देख लीजिए एग्जाम्पल दूसरा 2/11 है, इसको आप क्या करोगे, दशमलव में बदलोगे तो ये आएगा 0.181818। दशमलव के बाद हम एक डिजिट पढ़ते हैं, ना कि पढ़ेंगे 0.18 नहीं पढ़ सकते हैं, इसको 0.1 और 8 पढ़ेंगे। यहाँ देख लीजिए 15/6 है, इसको दशमलव में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या जाएगा, 2.5 आएगा। ये क्या है, 22/7 है। अच्छा, 22/7 है, ये क्या है आप बताओ, पाई, ये क्या है, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। ठीक है ना, पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 22/7। यहाँ पे देखिए नोट, कहता है दशमलव निरूपण में 2 भाग होते हैं। बात सही है, हम जब भी किसी परिमेय संख्या को दशमलव में हम क्या करते हैं, विस्तार करते हैं। ठीक है, तो उसका 2 रूप होता है। यहाँ पे देखिए 4/3 है, इसमें इसको हम यदि क्या करें, मिक्स्ड, ये फ्रैक्शन है ना, ये क्या है, फ्रैक्शन के फॉर्म में है, भिन्न के फॉर्म में है, इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा, 1.3/4, 3 एकम 3 प्लस 1, 4/3। यहाँ पे एक जो है ना, पूरा से पूरा क्या है, पूर्णांक भाग है, इंटीग्रल पार्ट है ना, जबकि 1/3 ये क्या है, पूर्णांश भाग है। ठीक है, पूरा अंश नहीं है, पूर्णांश भाग है। अब इसको आप क्या करोगे, दशमलव जब कन्वर्ट करोगे तो आएगा 1.333, जिसमें 1 क्या है, पूर्णांक भाग है, और 0.33 क्या है, पूर्णांश भाग है, फ्रैक्शनल पार्ट है। क्लियर? उसी तरह इसमें सिमिलरली आ जाओ। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल और अशांत दशमलव क्या होता है, उसको हम लोग कैसे क्या करेंगे देखेंगे। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, कोई क्या 5/4, इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 1.25 आएगा। हमने ऑलरेडी कर रखा है, ये सब जो काम कर लेते हैं ऑलरेडी, आप ही लोग के समय बचाने के लिए करते हैं, नहीं तो यही लेक्चर हम रियली में ये सब काम करने लगे थे 1 घंटा से कम का नहीं होगा। चलिए, आप छोटा मोटा है भाग दे ही लोगे। तो 1.25 होता है, और आप 10/20 को भाग दोगे तो क्या होगा, 0. कितना जाएगा, 5, है ना। इसको सिंपली ऐसे कर लो, और क्या है, 1 में भाग दे दो 2 से,
नहीं लग रहा है, दशमलव और 5 हो गया, 5 दूना 10। क्लियर। तो शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव में होता है वैसे मतलब परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण जिसमें दशमलव के कुछ अंक बाद कोई भी संख्या रिपीट ना होता है, अर्थात उसका जो शेषफल हो 0 हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल। यहाँ पर देख लीजिए क्या है, 5 में हम 4 से भाग दिए, ठीक है भाई ऊपर वाला। हाँ, बच्चों को कितना को यही नहीं पता रहता कि भाग किस में देना है। यहाँ पे 4/3 है, इसका ये मतलब होता है कि आप 4 में ना 3 से भाग दोगे। सॉरी, जिसको आता है उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, उसको ये नहीं पता होता है कि हमको भाग किस में देना है, तो उनके लिए है। देखो 5 में हम जब 4 से भाग देंगे तो 4 1 जा 4 आ गया, पॉइंट उतारेंगे, 1 उतारेंगे 0, 4 2 जा 8 2 और यहाँ पे 0 उतारेंगे 4 5 जा 20। यहाँ पे क्या हो गया, जो रिमाइंडर हो गया, शेषफल हो गया 0 हो गया, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अदरवाइज क्या होता है, अशांत होता है। जब शांत होता है तो भाई क्लियर है, ठीक है, लेकिन अशांत होता है तो उसमें थोड़ा लोचा हो जाता है, क्योंकि अशांत ना 2 तरह से होता है। एक होता है प्योर रेकरिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। कहाँ गया भाई, यहाँ पे देख लो, है ना, मिक्स्ड रिपीटिंग होता है, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल होता है। ये क्या होता है हम समझाते हैं। कहता है अशांत अवसानी, ठीक है, अवसानी प्योर रेकरिंग डेसिमल। देख लीजिए यहाँ पे 1/3 है, इसमें क्या है, एक अंक है 3 जो बार बार रिपीट हो रहा है ना, 3 क्या है, बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे भाई, अशांत है। इसका क्या है, दशमलव प्रसार अशांत है, लेकिन क्या है, ये क्या है, अशांत अवसानी दशमलव प्रसार है, ठीक है, और प्योर रेकरिंग डेसिमल है। यहाँ पे देख लो 2/11 में आप चलोगे, 11 से 2 में भाग देने, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0.1818, ठीक है, ये भी क्या है, 0.18 पे रैकरिंग है ना, क्या है, इसको रैकरिंग पढ़ते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, बार, है ना, बार लगा हुआ है। तो ये क्या हो गया, अशांत अवसानी दशमलव प्रसार हो गया। यहाँ पर देखिए अशांत अनवसानी, इसमें कुछ अंक होता है जो बार बार रिपीट होता है 2 अंक के बाद। सपोज कीजिए जैसे कि अपरिमेय संख्या क्या होता है, यहाँ पे देख लीजिए, सपोज कीजिए क्या है, 1.0234 है, ठीक है, इसमें क्या होता है, बढ़ता कैसे है अंक, 1.00125, ठीक है, 1.00125। तो इसमें क्या है, प्रत्येक में डिजिट बदल जा रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, एक ही डिजिट है जो 8 और 2 डिजिट है, 1 और 8, जो कि क्या होगा, टर्मिनेट होगा, मतलब बदलता रहता है ना। इनमें क्या है, 0.3 में केवल और केवल 3 क्या होगा, बार बार रिपीट होगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, अशांत अनवसानी मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल में हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्या 1.34556 में, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, एक तो है क्या है जिस पे रैकरिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, एक पर क्या है 5 6 पे रैकरिंग है, तो ये 5 6 5 6 5 6 केवल रिपीटिंग होगा। क्लियर है। ये रहा क्या है, शांत और अशांत, जिसमें अशांत में केवल थोड़ा समझने की क्या फेरी है कि देखेंगे इसमें, ठीक है, कौन पार्ट रिपीटिंग हो रहा है, कौन पार्ट रिपीटिंग नहीं हो रहा और कितने अंक के बाद हो रहा है, ठीक है। कभी काल होता है होल पार्ट, 4-5 को नंबर होता है, 4-5 को नंबर होता है कुछ भी, और ये क्या होता है, एक साथ रिपीट हो रहा होता है, ठीक है। कभी काल क्या होता है कि कोई नंबर हो इधर से तो ठीक है, बीच में कोई नंबर बढ़ जा रहा होता है, तो उसको ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहाँ पे देख लीजिए, ये अक्सर कभी काल एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1-2 मार्क्स में कि चेंज इनटू डेसिमल टू फ्रैक्शन, दशमलव को भिन्न के रूप में बदलना होता है, ठीक है, शांत को भी अशांत को भी नहीं, मेनली शांत दशमलव को क्या करते हैं, भिन्न में बदलते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या 1.25 है और 1.25 को क्या करेंगे हम, ये क्या है दशमलव फॉर्म में है, इसको आप फ्रैक्शनल फॉर्म में चलोगे, भिन्न के रूप में लिखने हैं, तो क्या करोगे, सिंपल 1 दशमलव, मतलब ऊपर वाला जो भी पार्ट ये है पूरा लिख लो, उसके बाद देखो क्या दशमलव है, तो दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद भाई ये दाएं तरफ में कितने अंक है, तो दाएं तरफ में 2 अंक है, कितना 2 और 5, तो 2 0 चपका दो नीचे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया 125/100 काटोगे तो 25 5 125 और 25 का 100 कट गया। यहाँ पे देख लो आप 1.25 और यहाँ पर 2-5 पे रैकरिंग है, और इसको क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे जब रेशनल नंबर में भिन्न के रूप में, परिमेय संख्या के रूप में, तो क्या करना है, पूरा पार्ट के लिख दो, मतलब 1.25 और यहाँ 5 पे क्या है रैकरिंग है, तो पूरा लिख लो, उसके बाद माइनस के साइन दो। देखो दशमलव
के बाद या दशमलव से पहले कौन ऐसा संख्या है जिसपे रैकरिंग नहीं है, मतलब ये जो लाइनिंग है बार है उस पर नहीं है, तो कितना है भाई 1 और 12, उसको घटा लो। नीचा में बटा में क्या करना है, दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद दाहिने तरफ का अंक है 2, 2 है 1 और 2, तो उसको 2 0 दे दो। फिर यहाँ पे -2, नीचा में भी जस्ट इस माइनस का नीचे माइनस। दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद दाहिने तरफ कौन ऐसा अंक है जिस पे रैकरिंग नहीं है, कितना अंक है जिस पे रैकरिंग नहीं, तो भाई एक ही अंक है, ये 2 डिजिट है, इस पे क्या है आपको रैकरिंग नहीं है, तो इसके लिए 1 और 0, 1 0, ठीक है। और उसको घटा लो भाई, इतना घटाओगे तो कितना है 113, और नीचे घटाओगे तो 90 आ जाएगा। सिंपली यहाँ देख लो क्या 2.5 में इसको सिंप्लीफाई करोगे, हल करोगे तो क्या होगा 25, और 25 में से घटाओगे 2, और नीचे क्या दशमलव के लिए 1, दशमलव के बाद 1 अंक है दाहिने तरफ, तो उसके लिए क्या हो जाएगा आपको 0। फिर देखेंगे ये दशमलव के लिए 1 माइनस, चूंकि माइनस देखे क्या दशमलव के लिए 1 और कोई भी अंक नहीं है तो 1 ही रहेगा, और उसको 23 बटा हो जाएगा 9। तो ये रहा आपको दशमलव भिन्न को फ्रैक्शन में परिमेय संख्या में बदलना। अब आइए यहाँ पे मुद्दे पे की बात पे, जो 10th बोर्ड एग्जाम वालों के लिए वीवीआई क्वेश्चंस है, आपको एग्जाम से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। थोड़ा आप लोग जो कंपटीशन वाले हो देख लेना, क्योंकि इसमें बड़ा एगो ट्रिकी बात है। क्या है, इसमें कह रहा है कि बिना भाग की प्रक्रिया के बताए कि निम्न का दशमलव प्रसार ना शांत हो या शांत है। कोई भिन्न दे दिया है, कोई फ्रैक्शन दे दिया है, आपको ये दिखाना है कि ये कौन सा दशमलव प्रसार शांत होगा अथवा अशांत होगा। आज गर्मी गजब की है, पूरा उमस भरी गर्मी है दोस्तों। चलिए यहाँ पे बहुत सारा एग्जाम्पल है 10th वालों, आप यहाँ पे गौर से देखोगे सारा का सारा क्वेश्चन हमने लिख दिया है। 2-4 क्वेश्चन लेंगे जो आपको रियल में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसी को हल करें, हम आगे मूव हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 13 है, और 13 बटा कितना है 3125 है, ठीक है। अब ये बहुत बड़ा अंक है ना, नीचे भाई हर क्या है बहुत बड़ा अंक है। इसमें देखना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या हो जाएगा, शांत होगा या अशांत होगा। हम भाग की प्रक्रिया नहीं करेंगे, इसमें बिना भाग की प्रक्रिया द्वारा दिखाना है। तो इसको करते हैं, सबसे पहले जो हर होता है ना PYQ के रूप में होता है, तो जो Q को होता है ना हम क्या करते हैं गुणनखंड के रूप में तोड़ देते हैं। तो आप 3125 के चलो गुणनखंड तोड़ने, तो ये टूटेगा 5 × 5 × 5 × 5 × 5, मतलब क्या है 13/5 की पावर 5। यहाँ हर का जो रूप है ना 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में है, अतः यह क्या होगा एक शांत दशमलव होगा। मतलब कितना भी बड़ा भिन्न दे दे उसको आप क्या करोगे, केवल और केवल हर को फैक्टोरियल करोगे, तोड़ोगे, गुणनखंड तोड़ोगे, और उसे चेक करना है कि जो हर होता है Q होता है उसका जो रूप होता है ना 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का हो तो दशमलव प्रसार शांत होगा, नहीं तो अशांत होगा। अच्छा, बच्चों को कभी कभी दिक्कत होता है कि सर ये बताइए हमको कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई दशमलव होता है ना, तो उसका जो हर होता है केवल 2 के पावर m के रूप में होता है या 5 के पावर n के रूप में होता है, मतलब इसमें ना 2 आता है ना 5 आता है। तो देखिए एक ट्रिक बताते हैं, किसी भी संख्या का पावर, सपोज करो यहाँ पे हम लिख दिए 3 है, अब बटा में 2 है, ये दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? भाई शांत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ 2 के पावर 1 के लिख सकते हैं, 2 के पावर m की जगह पर 1 है और यहाँ पे 5 नहीं है, तो फिर भी ये शांत होगा। कैसे होगा बता दें, देखिए यहाँ पे 5 लिख सकते हो, 5 इसका पावर कर दो 0, और किसी भी संख्या के पावर 0 होने पर उसका वैल्यू 1 होता है। इसका ये मतलब होता है 3 बटा में 2 अगुने 5 की पावर 1 है, मतलब 1, 2 एकम 2, मतलब फॉर्म क्या हो गया 3/2 के रूप में हो गया। तो जब 2 ना रहे तो उस पर 2 के पावर 0 कर दो, 5 नहीं रहे तो 5 के पावर 0 कर दो, इस तरह से क्या करोगे हल करोगे। तो ये क्या ट्रिक क्या रहा कि हमको शांत अशांत बिना भाग की प्रक्रिया द्वारा चेक करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा कि उसका देखना होगा हर का जो रूप है 2 के पावर m गुने 5 के पावर n का रूप का है कि नहीं। यदि है तो शांत है और नहीं है तो अशांत है, ठीक है। इसी में सेकेंड क्वेश्चन आता है, कहता है कह क्या रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। मतलब अब क्या करना था, ये तो परिमेय संख्या है और उसको अब क्या करना है दशमलव के रूप में दिखाना है। वैसे संख्या को जो परिमेय हो, अपरिमेय संख्या को तो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन परिमेय को दिखा सकते हैं। तो यहाँ पे हमने चेक कराया था क्या था, ये बाबा आपको आया परिमेय संख्या। अब इसको हमको बहुत सिंपली वे में क्या करना है दशमलव के रूप में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 1331 को गुणनखंड किए थे, ऊपर ऑलरेडी आया था 5 के पावर 5। अब हर को 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप में व्यक्त करने पर, ठीक है, थोड़ा हम लोग क्या करेंगे इसमें जोड़ घटाव करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 13 गुने 2 के पावर 5 कर दिए, चूँकि यहाँ पे 2 नहीं था, ठीक है, यहाँ पे 2 कुछ नहीं था, मतलब ये तो
5 टू दी पावर n था, लेकिन 2 टू दी पावर n m नहीं था, तो उसको हम क्या करें, इस फॉर्म में लिखने के लिए हम जोड़नार कर रहे हैं। मतलब 2 गुने 13 गुने 2 के पावर 5, और यहाँ 5 गुने 5 5 5 टू दी पावर 5 के पावर 5 गुने 2 टू दी पावर 5। यहाँ पर देखो आप इससे इससे कैंसिल आउट कर दोगे और एक बचता है ना, जब इससे इससे काटोगे तो एक बचेगा, एक से किसी भी संख्या में गुना करा लो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब देखिए ये 5 के पावर m इंटू 2 के पावर n के रूप में हो गया। इसका ये मतलब होता है, आप देखो इसको, दोनों जब क्या है घातांक के नियम पढ़े हैं ना हम लोग, जब किसी संख्या के पावर समान होता है, ठीक है, तो ये पावर जो समान है क्या है, 5 के पावर 5 है, 2 के पावर 5 है, तो इसको हम कॉमन ले लिए, ठीक है। ये क्या हो गया, 5 दूना 10, यहाँ पर देखिए 10 हो गया, और 10 के पावर 5 है, मतलब 10 पे इस पे 5 को, एक पे 5 को जीरो चपका दो, 5 को जीरो डालोगे और ऊपर गुना करा लो, 2 के पावर 5 होता है 32, 2 गुने 2, ठीक है ना, 32 होता है 416 बटा में हो गया कितना, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। और उसको अब डिवाइड करोगे, देखो 3 अंक ऑलरेडी है, 2 अंक जीरो दे दो और 2 अंक, क्योंकि हमको यहाँ पुराना होता है कितना, 5 अंक है, तो 2 अंक दे दो और उसको 4 1 6। और ये रहा आपको वास्तविक संख्या के लास्ट क्वेश्चंस 1.4 का। तो होपफुली आप लोगों ने बढ़िया से एंजॉय किया होगा इस वीडियो को। यदि किसी तरह का आपको कुछ डाउट होता है तो फ़ोन कीजिए, पूछिए, व्हाट्सअप नंबर मेरा ऑलरेडी बता रखा है, कमेंट सेक्शन में बताइए, हम कोशिश करेंगे उसको क्या करने के लिए, ठीक है, बताने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए। तो वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो तो देखिए, मेहनत देख ही रहे होंगे हमको, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि ये एक तरह का इंटरनली मोटिवेशन मिलता है वीडियो आगे बनाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।